सेक्शन डी स्टार्ट करने लगे हैं। चैप्टर 7 है फर्मेट थ्योरम एंड विल्सन थ्योरम। फर्मेट थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है? इफ़ ए बी एनी इंटीजर देन ए की पावर पी कॉन्ग्रुएंट टू वन ए मॉडलू पी। अब ए की पावर पी करने पर अगर हमें कॉन्ग्रुएंट टू ए मॉडलू पी मिले, ए हमारे पास कोई इंटीजर हो, तो वो क्या होती है? फर्मेट थ्योरम। फर्मेट थ्योरम की स्टेटमेंट है ये हमारे पास। अब अगर ए और पी की जीसीडी 1 है, ए की पावर पी माइनस 1 करने पर अगर कॉन्ग्रुएंट टू वन मॉडलू मिले, ये स्टेटमेंट फर्मेट थ्योरम की ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है। अब ये दोनों एक ही हैं। ये देखो, अब जब आपका ए इधर जाएगा तो ए की पावर -1 हो जाएगा। ए की पावर पी एंड ए की पावर -1 क्या बन जाएगा? ए की पावर पी -1 कॉन्ग्रुएंट टू वन मॉडलू पी। अब हमने इसमें फर्स्ट क्या करना है? पहले हमने दो वेरिएबल्स लेने हैं, उनकी पावर हमने क्या रेज करनी है? पी रेज करनी है। फिर हमने उसमें लगा देनी है बाइनोमियल। अब बाइनोमियल में आपको पता है क्या होता है? फर्स्ट वेरिएबल की पावर क्या होती है? डिक्रीज़ होती है, एंड दूसरे वेरिएबल की पावर क्या होती है? इंक्रीज़। जैसे यहाँ पे ए की पावर देखो, ए की पावर पी, ए की पावर पी -1, ए की पावर पी -2 अप टू सोन ए की पावर 0। ए की पावर डिक्रीज़ हो रही है, एंड बी की पावर 0, बी की पावर 1, बी की पावर 2 अप टू सोन बी की पावर पी -1, बी की पावर पी। ये बी की पावर क्या हो रही है? इंक्रीज़ हो रही है। और साथ में पी सी नॉट, पी सी 1, पी सी 2 अप टू सोन पी सी पी -1, पी सी पी। पी सी नॉट की वैल्यू 1 होती है और पी सी पी की वैल्यू 1 होती है। बाकी सबकी वैल्यूज़ क्या होते हैं? पी के मल्टीपल्स। तो जब मैं इस इक्वेशन में मॉडलू पी अप्लाई करूँगी तो मेरी ये वाली सारी टर्म्स क्या हो जाएंगी? ज़ीरो, बिकॉज ये सारी क्या होंगी? डिविजिबल बाय पी। इनकी जगह पर रिमाइंडर क्या आ जाएगा? ज़ीरो। सिर्फ बचेगी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, क्योंकि पी सी नॉट की वैल्यू 1 होती है और पी सी पी की वैल्यू 1 होती है। तो बी की पावर 0 भी 1 हो जानी है, यहाँ पे ए की पावर 0 1 हो जानी है। जब बी की पावर 0 भी 1 हो गई, यहाँ पे सिर्फ बचा ए की पावर पी, एंड यहाँ पर बचा बी की पावर पी मॉडलू पी। ये हमारे पास आ गया फर्स्ट चीज़ जो हमने प्रूफ करनी थी। फर्स्ट चीज़ अभी प्रूफ नहीं हुआ है जो हमने प्रूफ करना था, मतलब बाइनोमियल लगा के फर्स्ट जो हमारा स्टेप है। फिर अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? कंटिन्यू करेंगे ऐसे ही प्रोसेस को। अब देखो, जब हमने यहाँ पे सी एक और वेरिएबल इंक्लूड करवाया तो तब भी सेम रहेगा रिजल्ट। ऐसे ही अप टू सो ऑन, अगर मैं ए टर्म्स इंक्लूड करवाऊँगी तब भी मेरा रिजल्ट क्या रहेगा? सेम। मैंने अब क्या करा? ए बी सी सब की वैल्यूज़ ले ली 1। सो यहाँ पे मैं 1 1 1 पुट कर दूँगी, यहाँ इधर भी 1 1 1 आ जाएगा। अब मेरा 1 कितने टाइम्स आ रहा है? ए टाइम्स। दैट मीन ए की पावर क्या आ जाएगी? पी आ जाएगी, बिकॉज पावर क्या थी बाहर? पी थी। यहाँ पे 1 की पावर पी, 1 की पावर पी कितनी बार ऐड ऑन हो रहा है? ए टाइम्स। दैट मीन्स ए की पावर पी कॉन्ग्रुएंट टू ए मॉडलू पी हो गया। अब मैं ए की पावर पी को ब्रेक करके लिख सकती हूँ, ए की पावर पी -1 एंड ए। ये फिर से प्लस होके पी बनना है। अब ये ए और ए कैंसिल आउट हो गए, क्या आ गया? ए की पावर पी -1 कॉन्ग्रुएंट टू वन मॉडलू पी, और ए और पी की जीसीडी क्या है? 1। ये हमारा फर्मेट थ्योरम का रिजल्ट प्रूफ हो गया। अब हमारी एग्जांपल है एक कि 6 की पावर 52 -1 इज़ डिविजिबल बाय 53, हमने प्रूफ करना है यूजिंग फर्मेट थ्योरम। फर्मेट थ्योरम का रिजल्ट अब आपको पता ही है, p डिवाइड्स a की पावर p -1, क्योंकि आपको पता है जब a कॉन्ग्रुएंट टू b मॉडलू n होता है तो n डिवाइड्स a माइनस b होता है। यहाँ पे p किसको डिवाइड करेगा? a की पावर p -1 को। a और p की जीसीडी क्या है? 1। अब 6 की पावर 52 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडलू 53, यही है हमारा इसके अकॉर्डिंग भी जो हमें गिवन है। यहाँ पे मेरा देखो कंपेयर करो तो a की वैल्यू क्या है? 6 एंड p की वैल्यू क्या है? 53। 6 और 53 की जीसीडी भी 1 होती है। दैट मीन्स ये वाली टर्म क्या है? डिविजिबल बाय है 53, बिकॉज फर्मेट थ्योरम क्या कहती है? ये दोनों कब डिविजिबल होंगे? तब इन दोनों की जीसीडी 1 होगी। तो यहाँ पे भी हमारा a 6 है और p 53 है। दैट मीन्स इन दोनों की जीसीडी 1 है। दैट मीन्स ये वाली टर्म 53 के साथ क्या है? डिविजिबल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, हमने शो करना है 5 की पावर 38 कॉन्ग्रुएंट टू 4 मॉडलू 11 है। फिर से फॉर्मेट थ्योरम अप्लाई करिए। अब यहाँ पे देखो कंपैरिजन करो, p हमारा 11 है एंड a हमारा 5 है। सो फॉर्मेट थ्योरम अप्लाई करेंगे, a की पावर p -1, 5 की पावर 11 -1 क्या आ गया? कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडलू 11 आ गया। 5 की पावर 11 -1 होती क्या है? 10। हमने बना 5 और 11 की जीसीडी 1। 5 की पावर 38 देखना था हमने, हमारा 2 प्रूफ के अकॉर्डिंग 5 की पावर 38 है। सो 5 की पावर 38 को मैं 5 की पावर 30 और 5 की पावर 8 लिख सकती हूँ। 30 को लिख सकती हूँ 5 की पावर 10 की पावर 3, 5 की पावर 2 की पावर 4। 5 की पावर 10 हमारे किसके कॉन्ग्रुएंट आई है? 1 के कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ पे 5 की पावर 10 के 1 आ गया जगह पर, एंड 5 की पावर 2 25 होता है। जब मैंने 11 को 25 के साथ डिवाइड करा तो मेरा रिमाइंडर क्या बच रहा है? 3, यहाँ पे इसलिए आ गया 3। उसके बाद 3 की पावर 4 आपको पता है 81 होता है। 11 को 81 के साथ डिवाइड करा तो रिमाइंडर कितना आ गया? 4। यही चीज़ हमने प्रूफ करनी थी, ये हमारी प्रूफ हो गई। अब एग्जाम्पल 3 में देखो हमने क्या प्रूफ करना है, हमने शो करना है कि ये इन तीनों का सम
एन की पावर 5/n का, एन की पावर 3/3 का प्लस 7n/15 इज़ ऑलवेज एन इंटीजर। फॉर्मेट्स थ्योरम का रिजल्ट ये होता है कि पावर पी कॉन्ग्रुएंट टू ए मॉडलो पी। अब यहाँ पे देखो पावर है, यहाँ पे प्राइम, यहाँ पे भी प्राइम है, तो इन दोनों पे क्या लग जाएगी, फॉर्मेट थ्योरम। फॉर्मेट थ्योरम के अकॉर्डिंग एन की पावर 5 किसके कॉन्ग्रुएंट होगी, एन के कॉन्ग्रुएंट मॉडलो 5। सिमिलरली एन की पावर 3 भी किसके कॉन्ग्रुएंट होगी, एन के कॉन्ग्रुएंट मॉडलो 3। वी नो दैट जब ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडलो एन होता है तो एन डिवाइड करता है ए माइनस बी को। फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो हमारी सेकंड इक्वेशन थी, 5 डिवाइड करेगा एन की पावर 5 माइनस एन को। इस पर डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन लग जाएगी, ए डिवाइड्स बी जब होता है तो बी इज इक्वल्स टू ए सी होता है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी इज इक्वल्स टू ए सी। सी मतलब यहाँ पे एल हमारा क्या है, कोई क्वोशिएंट। सिमिलरली इसमें ये वाला रिजल्ट लगेगा, एन किसको डिवाइड करेगा, 3 की, एन की पावर क्यूब माइनस एन को। इस पर फिर से डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन लग जाएगी, एम हमारा क्या आ गया, कोई क्वोशिएंट। अब इसमें एन इधर जाके प्लस हो जाएगा एंड इसमें भी एन इधर जाके प्लस हो जाएगा। एन की पावर 5 की वैल्यू ये आई है, एन की पावर 3 की वैल्यू ये आई है। गिवन इक्वेशन में एन की पावर 5 की वैल्यू पुट कर दोगे, एन की पावर 3 की वैल्यू पुट कर दोगे। इनको अलग अलग करोगे, n/5, 5l/5, n/3, 3m/3, कटिंग हो जाएगी इनकी। यहाँ पे अकेला बचा एल, यहाँ पे अकेला बचा एम। इनको अलग निकाल लिया, एल प्लस एम बाहर आ गए। इन तीनों में से एन कॉमन आ रहा है, कॉमन निकाल लिया अंदर। एलसीएम लिया, 3 + 5 + 7 15 हो गया। 15/15 क्या होगा, 1। अकेला क्या बचेगा, एल प्लस एम प्लस एन। अब ये हमारा क्या होता है, इंटीजर। दैट मीन्स हमारी ये वाली टर्म क्या हो गई, इंटीजर। अब देखो क्योंकि हमारा एल भी इंटीजर था, एम भी इंटीजर है, एन भी इंटीजर, तो तीनों का सम भी इंटीजर होगा। दैट मीन्स ये क्या होगा, इंटीजर। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है, हमने प्रूव करना है कि ए की पावर 13 कॉन्ग्रुएंट टू ए मॉडलो 273 होता है। 273 की प्राइम फैक्टराइजेशन करी तो हमारे पास प्राइम्स की फॉर्म में आ गया। फॉर्मेट थ्योरम का रिजल्ट आपको पता है, ए की पावर पी कॉन्ग्रुएंट टू ए मॉडलो पी होता है। सो यहाँ पे मेरा प्राइम पहले 3 है, फिर 7, फिर 13। हमने 1 बाय 1 करके सारे प्राइम्स लेने हैं। पहले p की वैल्यू मैंने ली 13, a की पावर 13 करने पर कॉन्ग्रुएंट टू a मॉडलो 13 आ गया। इसके अकॉर्डिंग 13 डिवाइड करता है a की पावर 13 माइनस a को, वही वाला जो हम बार बार यूज़ कर रहे हैं कि जब a कॉन्ग्रुएंट टू b मॉडलो n होता है, जब a कॉन्ग्रुएंट टू b मॉडलो n होता है तो n किसको डिवाइड करता है, माइनस बी को। वही चीज़ यहाँ पे लगी है, ठीक है। 13 किसको डिवाइड करके, ए की पावर 13 माइनस ए को। ए की पावर 13 को मैंने ब्रेक करा, ए कॉमन निकाल लिया, ए की पावर 12 माइनस 1 आ गया। इसमें ए स्क्र माइनस बी स्क्र की आइडेंटिटी लग गई, क्योंकि इसको मैं लिख सकती हूँ ए की पावर 6 का स्क्र माइनस 1 का स्क्र। इसमें आइडेंटिटी लग गई। अब इसको मैं लिख सकती हूँ ए की पावर 2 का क्यूब माइनस 1, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगी। वो क्या होती है, ए माइनस बी ए स्क्र प्लस बी ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी स्क्र। ये टर्म एज इट इज़ आ गई। अब देखो ये ए अंदर मल्टीप्लाई होगा, ए क्यूब माइनस ए बन गया। अब जो मैंने प्राइम है वो मैंने अपना क्या लेना, पहले मैंने प्राइम 3 लिया, मैंने प्रूफ करवा दिया कि 13 ए की पावर 13 माइनस ए को डिवाइड करता है। ऐसे ही मैंने 3 के साथ भी ये वाली चीज़ प्रूफ करवानी है। सो उसके लिए मुझे ये चीज़ चाहिए थी, इसलिए पहले मैंने इसको ब्रेक करा। अब मैंने प्राइम लेना है 3, दैट मीन्स क्या बन जाएगा, ए की पावर 3 कॉन्ग्रुएंट टू ए मॉडलो 3। ए की पावर 3 कॉन्ग्रुएंट टू ए मॉडलो 3 बन गया। यहाँ से क्या आ गया, 3 डिवाइड करता है ए की पावर 3 माइनस ए को। अभी मैंने आपको जब ए की पावर 13 माइनस ए को ब्रेक करके दिखाया तो उसमें क्या बन रहा था, ए की पावर 3 माइनस ए तो है, ये साथ में ये वाली टर्म्स भी हैं। सो यहाँ पे ए की पावर 3 इनको भी डिवाइड करेगा। दैट मीन्स तीनों की वैल्यू किसके इक्वल थी, ए की पावर 13 माइनस ए के इक्वल। दैट मीन्स 3 डिवाइड कर गया ए की पावर 13 माइनस ए को। इसको हमने नेक्स्ट इक्वेशन मान लिया। अब मैंने प्राइम लिया 7 के लिए मेरे को फिर से इसको ब्रेक करना था। ए स्क्र माइनस बी स्क्र की आइडेंटिटी लगाई, इसको ओपन करा, ये ए मल्टीप्लाई ए की पावर 7 माइनस ए हो गया। जब प्राइम 7 लिया हमने तो p की जगह पर 7 आ जाएगा, ए की पावर 7 कॉन्ग्रुएंट टू ए मॉडलो 7 आ गया। 7 डिवाइड कर गया ए की पावर 7 माइनस ए को, इसको डिवाइड कर रहा है, इसको भी डिवाइड करेगा, तो क्या हो जाएगा, ए की पावर 13 माइनस ए। तीनों चीज़ें, 3 भी इसको डिवाइड कर गया, 7 भी इसको डिवाइड कर गया, 13 भी इसको डिवाइड कर गया। मतलब तीनों की मल्टीप्लिकेशन इस चीज़ को, इस ए की पावर 13 माइनस ए को डिवाइड कर गई। तीनों की मल्टीप्लिकेशन है क्या थी, ये ए की पावर 13। अगर मैं n डिवाइड्स ए माइनस बी से दोबारा ऐसे भी तो लिख सकती हूँ, तो क्या आएगा, ए की पावर 13 कॉन्ग्रुएंट टू ए मॉडलो एन क्या है हमारा 273। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है प्राइम। इफ़ द प्राइम पी इज़ प्राइम शो दैट 1 की पावर पी माइनस 1, 2 की पावर पी माइनस 1, 3 की पावर पी माइनस 1 अप टू 1 पी माइनस 1 की पावर पी माइनस 1 कॉन्ग्रुएंट टू -1 मॉडलो पी। अब ये वो सारे हमारे क्या है, पी हमारे पास कोई प्राइम नंबर है एंड ये सारे हमारे पास क्या है, पी से छोटे।
ए 1 की पी के साथ GCD भी 1 है, 2 की पी के साथ GCD भी 1 है, 3 की पी के साथ GCD भी 1 है, P-1 की पी के साथ GCD भी 1 है। फर्मेट्स थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर दो नंबर्स की GCD 1 है तो आप उसको इस फॉर्म में लिख सकते हो, और आपका P अगर प्राइम नंबर है और दोनों के बीच में GCD 1 है तो आप उसको इस फॉर्म में लिख सकते हो, ए की पावर P-1 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 1। अब इन सबके GCD P के साथ 1 है, दैट मीन्स आप सबको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब क्या आ गया, 1 की पावर P-1, 1 और P के साथ GCD 1 थी, 1 की पावर P-1 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो P आ गया। 2 की भी P के साथ GCD 1 थी, 2 की पावर P-1 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो आ गया। P-1 की भी P के साथ GCD 1 थी, P-1 की पावर P-1 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो P आ गया। एडिंग करोगे लेफ्ट हैंड साइड ऐड हो जाएगी एंड राइट हैंड साइड 1 जो है वो कितनी टाइम्स आ रहा है, P-1 टाइम्स, दैट मीन्स यहाँ पे क्या आ गया, P-1। अब यहाँ पे मॉडुलो P एंड आपको पता है P को P के साथ डिवाइड करोगे रिमाइंडर 0 आना है, ये 0 हो जाएगा, अकेला क्या बचेगा, -1। सबकी एडिशन हमने -1 मॉडुलो P के इक्वल प्रूफ करवा दी, यही हमने हमारा 2 प्रूफ था। नेक्स्ट डेफिनेशन आई है स्यूडो प्राइम की। अब स्यूडो प्राइम क्या होता है, कॉम्पोजिट इंटीजर n इज कॉल्ड स्यूडो प्राइम। हम इसको स्यूडो प्राइम कब बोलेंगे, इफ़ 2 की पावर n कॉन्ग्रुएंट टू 2 मॉडुलो n। अब जब 2 की पावर n करके कॉन्ग्रुएंट टू 2 मॉडुलो n आएगा, मतलब 2 की पावर n करने पे भी हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा, 2n से डिवाइड करके। और कम्प्लीटली स्यूडो प्राइम में क्या डिफरेंस है, स्यूडो प्राइम में हम 2 लेते हैं पर्टिकुलरली, एंड कम्प्लीटली स्यूडो प्राइम में हम a लेते हैं, a मतलब कोई भी नंबर लेते हैं। इसमें 2 जो है उसकी कंपल्शन नहीं है, बस यही दोनों में डिफरेंस है। अब हमारे पास एग्जांपल है कि हमने प्रूफ करना है 561 को स्यूडो प्राइम नंबर, दैट मीन्स मैंने प्रूफ करना है 2 की पावर 561 करके मेरे पास कॉन्ग्रुएंट टू 2 मॉडुलो 561 आ रहा है। अब यहाँ पर देखो 561 कॉन्ग्रुएंट टू 3 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 17, इसको मैंने प्राइम्स की फॉर्म में लिख लिया। ए की वैल्यू मेरे पास 2 ही है एंड पी की वैल्यू मेरे पास 3 है। सो पहले मैंने ए की वैल्यू 2 ली एंड पी की वैल्यू 3 ली। फॉर्मेट थ्योरम में मैंने वैल्यू पुट करी, 3 - 1 क्या हो गया 2 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 273। अब आपको पता 561 तो बनेगी नहीं, पावर 560 बन सकती है। मैंने क्या करा, 560 पावर बनाने के लिए दोनों साइड पावर रेज करी 280। जब मैं यहाँ पे 280 पावर रेज करूँगी ये भी 560 बन जाएगा, एंड यहाँ पे पावर 280 रेज करूँगी तो ये तो 1 ही रहेगा। 280 पावर रेज करी तो ये 560 बन गया, ये 1 बन गया मॉडुलो 3। अब मैंने ए फिर से 2 है, अब मेरा पी क्या हो गया, चेंज हो के 11, क्योंकि मेरा 3 था 11 था देन 17, 11 आ गया प्राइम। अब यहाँ पे फिर से फॉर्मेट थ्योरम में पी की वैल्यू P-1 करा 10 आ गया। अब 56 पावर रेज करूँगी तभी 560 बनेगा, इधर भी 56 पावर रेज करी, इधर भी 56 पावर रेज करी, 560 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 11 आ गया, लेट इट बी 2। अब मेरा ए 2 है एंड पी मेरा क्या है 17, 17 - 1 2 की पावर कितनी आ गई, 16 आ गई, कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 17। अब यहाँ पर मैंने 560 बनाने के लिए क्या पावर रेज करनी पड़ेगी, 35 पावर रेज करी, 560 बन गया, कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 17 बन गया। दोनों के केस में 560 2 की पावर 560 मॉडुलो 3 11 17 आ रहा है। 560 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 3 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 17 हो गया, 561 आ गया। अब यहाँ पे देखो मैंने 261 बनाना है और यहाँ पे 2 बनाना है, तो मुझे क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों साइड पे। यहाँ से 2 पे मल्टीप्लाई करा तो दोनों की पावर्स ऐड हो जाएंगी, 561 हो गया कॉन्ग्रुएंट टू 2 मॉडुलो 561 आ गया। दैट मीन्स मैंने प्रूफ कर दिया कि 2 की पावर n करने पे मेरे पास कॉन्ग्रुएंट टू 2 मॉडुलो n आ रहा है। दैट मीन्स हमारा क्या प्रूफ हो गया, 561 क्या प्रूफ हो गया, स्यूडो प्राइम। विल्सन थ्योरम है, इफ़ p इज़ प्राइम नंबर देन फैक्टोरियल P-1 कॉन्ग्रुएंट टू -1 मॉडुलो p। इफ़ p इज़ अ प्राइम नंबर देन फैक्टोरियल P-1 + 1 इज़ अ मल्टीपल ऑफ p। आपको पता है ये 1 उधर चला जाएगा फिर भी यही बनेगी स्टेटमेंट, तो दोनों केस में स्टेटमेंट से सेम ही होती हैं, बस उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग अलग है। जब मैंने फॉर p = 2 के लिए रिजल्ट चेक करा तो 2 - 1 क्या हो जाएगा, 1 कॉन्ग्रुएंट टू -1 मॉडुलो 2। ये देखो अभी ये जो 1 है ये इधर जाके 2 हो जाना है, 2 को डिवाइड करता है, दैट मीन्स थ्योरम ट्रू है फॉर p = 2 के लिए, बिकॉज ये 1 उधर जाके +1 हो जाएगा, 2 को डिवाइड करता है, तो यस थ्योरम इज़ ट्रू। अब p की वैल्यू 3 पुट करूँ, 3 - 1 क्या होता है 2 कॉन्ग्रुएंट टू -1 मॉडुलो 3, ये 1 फिर उधर जाके क्या हो जाएगा +3 डिवाइड करता है 3 को, थ्योरम ट्रू हो गई। अब मैंने p > 3 प्राइम नंबर्स के लिए चेक करना है। सपोज मैंने कर लिया a कोई इस सेट को बिलोंग करता है 1 से लेके P-1 तक के नंबर्स को, ये कितने इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स है, P-1 पॉजिटिव इंटीजर। मैंने लीनियर कॉन्ग्रुएंस लेट करी, एक x कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो p। लीनियर कॉन्ग्रुएंस क्या है, क्योंकि यहाँ पे x की पावर 1 है इसलिए ये लीनियर कॉन्ग्रुएंस है, डिग्री 1 है कह सकते हो। GCD a और p की 1 है, सो दिस कॉन्ग्रुएंस हैज़ यूनिक सोल्यूशन मॉडुलो p है। इन दोनों की GCD 1 है इसलिए इस कॉन्ग्रुएंस का क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा, मतलब एक ही सोल्यूशन होगा।
लेट कर लिया कि वो सोल्यूशन मेरे पास क्या है, बी है, p माइनस वन से छोटा है। दैट मीन्स जो मेरी कॉन्ग्रेंस थी ए एक्स कॉन्ग्रेंट टू 1 मॉडुलो p, यहाँ पर अगर b इसका सोल्यूशन है तो b इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। यहाँ पे मैंने x की जगह पे क्या पुट कर दिया, b। अगर b और a दोनों इक्वल होंगे तो क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर कॉन्ग्रेंट टू 1 मॉडुलो p, क्योंकि यहाँ पे मैं b की जगह पर भी a पुट कर दूँगी, a मल्टीप्लाई ए स्क्वायर हो जाएगा, ये 1 उधर जाके -1 हो जाएगा, आइडेंटिटी लग जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। ठीक है, अब p प्राइम है तो a माइनस वन कॉन्ग्रेंट टू 0 मॉडुलो p होगा, या फिर a प्लस वन कॉन्ग्रेंट टू 0 मॉडुलो p होगा, दोनों में से एक चीज़। अब यहाँ पे देखो a इज इक्वल्स टू 1 फर्स्ट वाली कॉन्ग्रेंस को सेटिस्फाई कर रही है, जब आप a को 1 रखते हो तो फर्स्ट वाली कॉन्ग्रेंस को सेटिस्फाई कर रहा है, a को जब p माइनस वन रखते हो तो सेकंड कॉन्ग्रेंस सेटिस्फाई हो रही है, मतलब a की वैल्यू या तो 1 होगी या p माइनस वन होगी। अब मेरे पास जो 1 से लेके p माइनस वन तक नंबर्स आ रहे थे, उनमें से मैंने 1 और p माइनस वन को रिमूव कर दिया, क्योंकि ये दोनों मेरे को एक ही वैल्यूज़ मिल गई हैं। बाकी मेरे पास क्या बचा, 2 से लेके p माइनस टू तक टर्म्स, क्योंकि आपको पता p माइनस वन से छोटी टर्म क्या होती है, p माइनस टू। ये दोनों नंबर्स हट गए हैं, तो बाकी अब पहले मेरे पास p माइनस वन टर्म्स थी, इनमें से अगर मैंने 2 टर्म्स निकाल दी तो कितनी बची, p माइनस थ्री टर्म्स बची। और 2 टर्म्स को हम एट अ टाइम ले रहे हैं तो नीचे क्या आया, बाय 2। और ये दोनों टर्म्स क्या होनी चाहिए, नॉट इक्वल्स टू होनी चाहिए। अब ऑन मल्टीप्लाइंग दिस p माइनस थ्री बाई टू कॉन्ग्रेंसेज, इन अगर सारी टर्म्स को मैंने मल्टीप्लाई करा, कॉन्ग्रेंट टू क्या आएगा, बिकॉज ये यही तीनों का प्रोडक्ट शो कर रहे हैं टर्म्स, तीनों का प्रोडक्ट किसके, सब का प्रोडक्ट किसके कॉन्ग्रेंट है, 1 मॉडुलो p के। अब ये क्या बन रहा है, 1 से लेके p माइनस टू तक, p माइनस टू का फैक्टोरियल कॉन्ग्रेंट टू 1 मॉडुलो p। अब p माइनस वन कॉन्ग्रेंट टू -1 मॉडुलो p होती है, क्यों होती है, बिकॉज आपको पता है -1 कॉन्ग्रेंट टू -1 मॉडुलो p तो होता ही है। और अगर मैं यहाँ पे p लगा दूंगी तो p को p से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज इसका रिमाइंडर फिर से क्या आ जाना है, 0। सो p माइनस वन कॉन्ग्रेंट टू -1 मॉडुलो p होता है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या करना है, मल्टीप्लाई करवा देना p माइनस वन के साथ दोनों साइड्स पे। जब मैं p माइनस वन के साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगी तो आपको पता p माइनस टू तक तो ऑलरेडी था, p माइनस वन भी आ गया, तो ये क्या बन गया, p माइनस वन का फैक्टोरियल। एंड यहाँ पे p माइनस वन टर्म एंड p माइनस वन किसके कॉन्ग्रेंट है, -1 के, तो यहाँ पे p माइनस वन की जगह पर क्या आ गया, -1। अब इसका कन्वर्स प्रूफ करना है हमने। कन्वर्स में अब ये चीज़ आपको गिवन है, आपने प्रूफ करना है कि p एक प्राइम नंबर है। हम लेके चले p कॉम्पोजिट नंबर है, अगर p कॉम्पोजिट नंबर है तो आप इसको 2 नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन से लिख सकते हो। अब ये दोनों नंबर्स क्या होंगे, p से छोटे होंगे। n1 अगर इंटीजर है 2 से लेके p माइनस वन में से कोई, तो n1 क्या करेगा, इनके प्रोडक्ट को डिवाइड करेगा। इनका प्रोडक्ट है क्या है, p माइनस वन का फैक्टोरियल। n1 डिवाइड करेगा p माइनस वन के फैक्टोरियल को, n1 p को भी डिवाइड करेगा इस चीज़ के अकॉर्डिंग, बिकॉज डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन हो रही है, n1 p को डिवाइड करेगा यहाँ से। वी हैव p माइन, अब इस जो हमें ये चीज़ गिवन है यहाँ से मैं कह सकती हूँ p किसको डिवाइड करेगा, p माइनस वन फैक्टोरियल, और ये 1 उधर जाके क्या हो जाएगा, +1। p इस चीज़ को डिवाइड करेगा। अब देखो n1 p को डिवाइड कर रहा है, p आगे इस चीज़ को डिवाइड कर रहा है, a b को डिवाइड कर रहा है और b c को डिवाइड कर रहा है। दैट मीन्स a b किसको डिवाइड करेगा, c को डिवाइड करेगा। n1 किसको डिवाइड कर गया, p माइनस वन के फैक्टोरियल को +1। ठीक है, अब यहाँ से देखो n1 फैक्टोरियल p माइनस वन को भी डिवाइड कर रहा है और n1 p माइनस वन के फैक्टोरियल +1 को भी डिवाइड कर रहा है, दोनों की सब्ट्रैक्शन को भी डिवाइड करेगा। दोनों की सब्ट्रैक्शन को डिवाइड कर गया, ये वाली टर्म्स कट गई, 1 आ गया। अब आपको पता है 1 n को डिवाइड नहीं करेगा, n1 1 को डिवाइड नहीं करेगा, बिकॉज n1 क्या है, बड़ा है 1 से। डिनोमिनेटर बड़ा हो तो डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग डिविजिबल नहीं होता। दैट मीन्स विच इज़ कॉन्ट्रडिक्शन, दैट मीन्स p इज़ नॉट अ कंपोजिट नंबर। अगर p कॉम्पोजिट नहीं है तो p क्या है, प्राइम नंबर है। अब यहाँ पर हमारे पास आ गया है, शो दैट फैक्टोरियल p माइनस वन कॉन्ग्रेंट टू p माइनस वन मॉडुलो 1 + 2 + 3 अप टू सो ऑन p माइनस वन फॉर एनी प्राइम p। अब यहाँ पे हमने फिर से विल्सन थ्योरम लगा दी। विल्सन थ्योरम की अगर मैं यहाँ पे अगर 0 लगाऊँ तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज p को डिवाइड करता है। 0 की जगह मैं p लगा दूँ तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि p ने p के साथ डिवाइड होकर फिर से क्या रिमाइंडर बना देना 0। अब मैं इसको ऐसे लिख लूँ, p माइनस वन, आपको पता p माइनस वन का फैक्टोरियल होता है 1 से लेके p माइनस वन तक। अगर मैं p माइनस टू फैक्टोरियल लिख लूँ और p माइनस वन को बाहर लिख लूँ तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब ये दोनों p माइनस वन कैंसिल आउट हो गए, फैक्टोरियल p माइनस टू किसके इक्वल आया, 2p मॉडुलो p के। अब यहाँ से p किसको डिवाइड कर गया, फैक्टोरियल p माइनस टू, ये वाला 1 उधर जाके क्या हो जाएगा, -1। यहाँ से p डिवाइड किसको कर गया, अगर p माइनस टू माइनस वन को डिवाइड कर रहा है तो 2 आगे लगा दूंगी तब उसको भी डिवाइड करेगा। दोनों साइड पे p माइनस वन मल्टीप्लाई करवाया। अब ये वाला जो 2 है ये नीचे चला गया,
यहाँ पे आ गया p-1 फैक्टोरियल p-2 -1। अब p-1 पहले फैक्टोरियल p-2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ एंड p-1 1 के साथ भी मल्टीप्लाई हुआ। अब ये p-1 और फैक्टोरियल p-2 को p-1 फैक्टोरियल लिख सकती हूँ फिर से इसी चीज़ के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या चीज़ हो रही है, फैक्टोरियल p-1 कॉन्ग्रेंट टू -1। अब इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, फैक्टोरियल p-1 कॉन्ग्रेंट टू -1 मॉडलू p-1/2। वही वाली चीज़ है, अगर n डिवाइड करता है a - b को, सो इसको मैं दोबारा लिख सकती हूँ a कॉन्ग्रेंट टू b मॉडलू n। ये a है, ये b है, ये n है, ठीक है। अब फैक्टोरियल p-1 कॉन्ग्रेंट टू ये आ गया। अब ये वाली चीज़ इसके इक्वल कैसे आई, देखो जब आप लिखते हो 1 + 2 + 3 अप टू सोन n, ये किसके इक्वल होता है सारा सीक्वेंस n + 1/2। यहाँ पे p-1 था हमारा n की जगह पर। अब जब यहाँ पे आप p-1 पुट करोगे तो आपके पास यही चीज़ बनेगी, मतलब ये वाली सारी चीज़ किसके इक्वल है, 1 से लेके p- तक का सम के इक्वल। ये हमारा हैंस प्रूव्ड हो गया। अब शो करना है फैक्टोरियल 18 कॉन्ग्रेंट टू -1 473 को फिर से प्राइम्स की फॉर्म में लिखा। विल्सन थ्योरम के अकॉर्डिंग फैक्टोरियल p-1 मॉडलू माइनस मॉड p कॉन्ग्रेंट टू -1 मॉड p होता है। अब पहले मैंने प्राइम लिया 19, जब 19 लिया तो विल्सन थ्योरम लगाई, 19 - 1 फैक्टोरियल 18 हो गया, कॉन्ग्रेंट टू -1 मॉडलू 19 हो गया, इसको 1 ले लिया। फिर मैंने प्राइम लिया 23, फिर से विल्सन थ्योरम लगाई, ये क्या आ गया कि फैक्टोरियल 23 - 1 22 हो गया। अब 22 फैक्टोरियल को 22 21 20 19 18 फैक्टोरियल तक लिख सकती हो ना ब्रेक करके। अब देखो ये 23 को जब आप 22 के साथ डिवाइड करोगे, 23 को जब आप 22 के साथ डिवाइड करोगे तो ये क्या आएगा, -1। ऐसे ही 22 को जब 21 के साथ डिवाइड करोगे, -2 -3 -4 फैक्टोरियल 18 आ गया। अब इन सबको मल्टीप्लाई करा, ये माइनस माइनस क्या हो गया, कैंसिल आउट, सबको मल्टीप्लाई करा 24 आ गया। 24 को आप लिख सकते हो 23 + 1, 23 को 18 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया फैक्टोरियल 18 को, 1 को भी फैक्टोरियल 18 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। 23 के साथ डिवाइड होकर रिमाइंडर 0 दे रहा है, ये आ गया फैक्टोरियल 18 कॉन्ग्रेंट टू -1 मॉडलू 23। हमारी फर्स्ट चीज़ के अकॉर्डिंग फैक्टोरियल 18 कॉन्ग्रेंट टू -1 मॉडलू 19 आ रहा था, मॉडलू 23 भी आ गया। दोनों मॉडलू आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे एंड ये क्या बन जाएगा 473। यही चीज़ हमने क्या करनी थी, प्रूफ। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है, फॉर एनी ऑड प्राइम p शो दैट 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर p-2 का स्क्वायर कॉन्ग्रेंट टू -1 की पार p + 1/2 मॉडलू p यूजिंग विल्सन्स थ्योरम। अब हमने ये प्रूफ करना है। विल्सन थ्योरम के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपको ये चीज़ पता है, p-1 को मैंने ब्रेक करके लिखा p-2 p-3 5 4 3 2 1। अब यहाँ पे देखो क्या करा है, 1 को 1 वाली टर्म के साथ कलेक्ट कर लिया, और टर्म्स को एक साइड पे कलेक्ट कर लिया और इवन टर्म्स को एक साइड पे। p-1 साथ में 1 आ गया, p-3 साथ में 3 आ गया, p-5 साथ में 5 आ गया, ऐसे p-4 के साथ 4, p-2 के साथ 2। इवन टर्म्स इधर कर लिए एंड ऑड टर्म्स इधर। अब यहाँ पे जब आपको पता है मॉडलू p है तो p वाले टर्म्स की जगह पर 0 आ जाएगा, सिर्फ यहाँ पे क्या बचा, -1। ये भी 0 हो गया, -3 बचा, ये भी 0 हो गया, -5 बचा। और ये वाली टर्म्स को, इवन टर्म्स को, मतलब जहाँ पे p-1 है, l है, जहाँ पे वो क्या आ जाएगा, कॉन्ग्रेंट टू -l मॉडलू p। इधर p माइनस वो l की जगह पर क्या आ गया, -l मॉडलू p आ गया। एंड जहाँ पर m है वहाँ पे क्या आ जाएगा, -p-m। m की जगह पर क्या आ गया, -p-m, मतलब 4 की जगह पर क्या आ गया, -p-4। 2 की जगह पर क्या आ गया, -p-2। अब ये टोटल टर्म्स कितनी थी, p-1 टर्म्स थी। अगर मैंने इनको हाफ हाफ कर लिया है तो ये भी p-1/2 हो गई हैं, ये भी p-1/2 हो गई हैं। तो यहाँ पे माइनस की पावर कितनी आएगी, p-1/2। माइनस की पावर कितनी आ गई, p-1/2 आ गई, ठीक है। अब ये कॉन्ग्रेंट टू -1 मॉडलू p हो गया, मल्टीप्लाई करा दोनों साइड पे हमने माइनस की पावर p-1/2 के साथ, इधर भी माइनस की पावर p-1/2, इधर भी माइनस की पावर। ये ऑलरेडी यहाँ पे 3, इसका क्या हो जाएगा, अगर एक और पावर आ गई -1 की पावर p-1/2 तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, अकेला के बचेगा -1 की पावर p-1। p-1 इवन है बिकॉज p क्या है हमारा ऑड, तो ये -1 की पावर ख़त्म हो गई। इधर जब बचा यहाँ पे ऑलरेडी एक -1 था, ये ऐड ऑन हो जाएंगी टर्म्स, एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, p + 1 की पावर 2 मॉडलू p। ये हमारा क्या था, 2 प्रूफ था।
उसके बाद एग्जाम्पल 9 है, पी डिनोट प्राइम नंबर एक्स स्क्वायर कॉन्ग्रेंट टू -1 मॉडुलो पी हैज़ अ सोल्यूशन। इस कॉन्ग्रेंस के सोल्यूशन कब होंगे? जब पी की वैल्यू या तो 2 होगी या पी कॉन्ग्रेंट टू 1 मॉडुलो 4 होगी। अब आइदर 2 है और आइदर कॉन्ग्रेंट पी कॉन्ग्रेंट टू 1 मॉडुलो 4 है। इफ़ पी इज़ इक्वल्स टू 2, हम यहाँ पे जब पी की वैल्यू 2 लिख रहे हैं, जब हमारा p इज़ इक्वल्स टू 2 है, तब इस कॉन्ग्रेंस में p की वैल्यू क्या आ गई? 2 आ गई। अब ये देखो, इस कॉन्ग्रेंस को x की वैल्यू या तो 1 सेटिस्फाई कर रही है या -1 सेटिस्फाई कर रही है, बिकॉज तभी हमारा 2 बन रहा है। 2 तभी 2 को डिवाइड करेगा और रिमाइंडर क्या आएगा? 0। x की वैल्यू या तो 1 होगी या फिर -1 होगी, बिकॉज इधर जाके ये 2 प्लस होके क्या बन जाएगा? 2, और 2 को डिवाइड करके रिमाइंडर क्या आएगा? 0। अब हम सेकेंड वाली चीज़ लेके चलते हैं। अगर p कॉन्ग्रेंट टू 1 मॉडुलो 4 है, इसके अकॉर्डिंग 4 डिवाइड्स p -1 होता है। डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग p -1 इज इक्वल टू 4 के आ गया, वेयर k इज सम क्वोशिएंट, k बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ इंटीजर्स को। अब यहाँ पर p इज इक्वल टू 4k + 1, k बिलोंग्स टू सम इंटीजर आ गया बाय विल्सन्स थ्योरम। ये स्टेटमेंट होती है विल्सन थ्योरम की। अब इसको मैंने फैक्टोरियल p -1 को ओपन करके लिखा। यहाँ पे बीच में कोई ये नंबर्स भी आए होंगे 1 से लेके p -1 तक, ये वाले नंबर्स भी होंगे बीच में कोई। अब ये वाले नंबर्स देखो, यहाँ पे मैं p कॉन्ग्रेंट टू -p मॉडुलो p लिख सकती हूँ। ऐड करूँगी अगर दोनों साइड पे 1, इधर भी और इधर भी, फिर डिवाइड करूँगी दोनों साइड पे 2, तो यही चीज़ बनेगी मेरे पास। p + 1, इधर से माइनस कॉमन आ जाएगा, p -1/2 मॉडुलो p, इसलिए ये वाली चीज़ को मैं ऐसे लिख सकती हूँ। सिमिलरली 3 के साथ भी ऐसे लिख सकती हूँ, सिमिलरली p -1 के साथ भी ऐसे लिख सकती हूँ। ठीक है। अब यूजिंग 3 को हमने 2 में यूज़ करना है। अब देखो, इन सब की वैल्यू -1 की, ये -1 की पावर कितनी आएगी? p -1/2 आएगी, क्योंकि ये कितनी टर्म्स आ रही है? p -1/2। ठीक है। एंड बाकी टर्म्स जो यहाँ तक, इसको तो हमने छेड़ा ही नहीं है। हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी स्टार्ट करी है p + 1/2 से, फिर इसके नेक्स्ट, फिर अप टू सोन यहाँ तक। ये सारी भी किसके इक्वल आ गई हैं? 1, 2, 3 अप टू सोन p -1/2 की पावर 2 है ना, इसके इक्वल आ गई अप टू सोन। ये क्या हो गया? मतलब ये वाली टर्म्स भी थी एंड नेक्स्ट वाली टर्म्स की वैल्यू भी यही आ गई हैं, यही वाली। दैट मीन्स इनका क्या हो गया? स्क्वायर। -1 की पावर p -1/2 कॉन्ग्रेंट, इसका स्क्वायर हो गया। समझ आई ना? बिकॉज नेक्स्ट वाली जो टर्म्स थी हमारी, ये वाली, इनकी मैंने कॉन्ग्रेंस फाइंड करी एंड वो भी किसके इक्वल आ गई है? 1 आया, ऐसे ही ऊपर वाला 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, अप टू सोन लास्ट वाली क्या आ रही है? p -1/2 फैक्टोरियल। ठीक, 2 फैक्टोरियल नहीं, p -1/2। 1 आया, इससे ऊपर वाली 2 होगी, फिर 3 होगी, अप टू सोन p -1/2, 1, 2, 3 अप टू सोन p -1/2। इसका भी यही हो गया। सो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया, इसलिए इनका क्या आ गया? स्क्वायर। और माइनस कितनी बार आ रहा है? p -1/2 टाइम्स। ठीक है। अब देखो, p इज़ इक्वल टू 4k + 1 ऑलरेडी चल रहा था, ये 1 इधर जाके माइनस हो जाएगा, 2 नीचे जाके 1 डिवाइड हो जाएगा, बाकी क्या बचेगा? 2k, मतलब even नंबर, मतलब p -1/2 क्या? even नंबर, इसलिए ये चीज़ ख़त्म हो गई। ये आ गया कॉन्ग्रेंट टू -1 मॉडुलो p। ये हमारी कॉन्ग्रेंस को सेटिस्फाई कर गया, मतलब ये क्या हो गया? सोल्यूशन हो गया 1 का। हैज़ सोल्यूशन इफ़ p इज़ इक्वल टू 2 और p कॉन्ग्रेंट टू 1। ये चीज़ हमारी प्रूफ हो गई कि इसका सोल्यूशन सिर्फ 2 ही चीज़ों में है, जब ये p की वैल्यू या तो 2 है या फिर p कॉन्ग्रेंट टू 1 मॉडुलो 4 है। अब हमने प्रूफ करना है, ये हमारे पास इसका सोल्यूशन है, हमने प्रूफ करना है कि a कोई सोल्यूशन है इसका। ठीक है। a अगर सोल्यूशन है इसका, तो इसको सेटिस्फाई करेगा। a² कॉन्ग्रेंट टू -1 मॉडुलो p होगा। क्यों होगा? एंड p डिवाइड, अगर p डिवाइड करेगा a को, एंड इसके अकॉर्डिंग क्या आ गया? p डिवाइड्स a² + 1, बिकॉज आपको फिर से वही चीज़ पता है, a कॉन्ग्रेंट टू b मॉडुलो n, n किसको डिवाइड करता है? a - b को। यहाँ पे n p किसको डिवाइड कर गया? a - ये 1 उधर चला गया, p किसको डिवाइड कर गया? a² + 1 को। p a को डिवाइड नहीं करता। क्यों नहीं करता? बिकॉज अगर p a को डिवाइड करेगा, a² को भी करना पड़ेगा। a² + 1 को p डिवाइड नहीं करेगा फिर। ठीक है। अगर a² को डिवाइड करके a² + 1 को डिवाइड नहीं करेगा, सो इन दोनों की GCD क्या हो जाएगी? 1। इसीलिए p a किसको डिवाइड नहीं करेगा? a को डिवाइड नहीं करेगा, बिकॉज p और a की GCD क्या है? 1। बाय फर्मेट्स थ्योरम a की पावर p -1 कॉन्ग्रेंट टू 1 मॉडुलो p होता है। यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड करा 2 के साथ। अब a² आपको पता है कॉन्ग्रेंट टू -1 मॉडुलो p आ रहा है।
ठीक है। एक्स इज इक्वल्स टू ए लेके चली थी, ए की वैल्यू एक्स की वैल्यू ए यहाँ पे पुट करी, कॉन्ग्रेंट टू -1 आ गया। पी डिवाइड कर रहा है ए स्केयर प्लस 1 को, पी ए को डिवाइड नहीं करता, इसलिए इन दोनों की जीसीडी 1 है। फॉर्मेट थ्योरम के अकॉर्डिंग ये रिजल्ट होता है। मल्टीप्लाई डिवाइड करवाया 2 के साथ, एंड यहाँ पे ए स्केयर किसके कॉन्ग्रेंट है, -1 के कॉन्ग्रेंट, ए स्केयर की वैल्यू -1 आ गई, पी माइनस ए -1 की पावर आ गई p - 1/2। अब p - 1/2 अगर इवन है तो इवन का मतलब p - 1/2 2 के इक्वल होगा। p की वैल्यू आ गई 4k + 1। इसके अकॉर्डिंग मैं क्या कह सकती हूँ, p कॉन्ग्रेंट टू आ गया 1 मॉडुलो 4, बिकॉज इसके अकॉर्डिंग क्या है, इसके अकॉर्डिंग 4 की डिवाइड्स p - 1, 4 इज इक्वल टू 4k + 1। सो इस चीज़ से मैं ये भी कह सकती हूँ, एंड इस वाली चीज़ से मैं ये चीज़ भी बोल सकती हूँ। सो इसलिए वाली चीज़ से मैंने ये क्या बोला, p कॉन्ग्रेंट टू 1 मॉडुलो 4। अब अगर p - 1/2 ऑड है तो p क्या होगा, 2 होगा। क्यों? क्योंकि p - 1/2 अगर ऑड है, देन फ्रॉम 5 फिफ्थ इक्वेशन क्या थी हमारी, ये वाली, अगर ये ऑड है तो -1 की पावर ऑड अगर हो तो -1 होता है। -1 आ गया कॉन्ग्रेंट टू 1, ये वाला 1 उधर जाके -1 हो गया, यहाँ पे 0 हो गया, -1 -2 हो गया, -2 कॉन्ग्रेंट टू 0 मॉडुलो p हो गया। p किसको डिवाइड कर गया, -2 को डिवाइड कर गया, मतलब 2 को डिवाइड कर गया। अगर 2 को कौन सा डिवाइड करेगा नंबर, p प्राइम है, ठीक है, p प्राइम है, एंड p अगर प्राइम है तो 2 को सिर्फ कौन डिवाइड करेगा, 2 ही डिवाइड करेगा, दैट मीन्स p की वैल्यू 2 ही होगी। समझ आ गई? प्राइम नंबर और कोई 2 को डिवाइड नहीं करता, क्योंकि 2 एक ओनली इवन प्राइम नंबर होता है, इसलिए p की वैल्यू 2 ही होगी। अगर हमारी p - 1/2 की वैल्यू, अगर हमारा p - 1/2 ऑड है, दोनों केसेस लेके चले, एक बार इवन लेके चले, एक बार ऑड लेके चले, सेम दोनों में वही आ रहा है। अगर इवन है तो हमारी p हमारा कॉन्ग्रेंट टू 1 मॉडुलो 4 आ रहा है, अगर ये हमारा ऑड है तो p हमारा 2 आ रहा है। मतलब 2 ही वैल्यूज़ p की क्या हो सकती हैं, पॉसिबल हो सकती हैं इस कॉन्ग्रेंस के लिए।